जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। कहते हैं मार्गशीर्ष अर्थात मंगशीर मास में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और यह बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से हमारे जीवन में प्रेम का निवास होता है और साथ में माता लक्ष्मी का स्थिर आवास होता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इस मंगशीर मास में अर्थात मार्गशीर्ष मास में अर्जुन विषाद योग सुनाने वाली हूँ, जिसके सुनने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप लोग प्रेम भाव के साथ में सुनिएगा। देखिए, अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने के बाद में जब पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने राज्य लौटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु उसकी समझ में कुछ न आया। वह पांडवों का राज्य लौटाने से इनकार करता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि यदि वह पांडवों को मात्र 5 गांव ही दे दे तो वे इसी से संतुष्ट हो जाएंगे, पर दुर्योधन ने वह भी नहीं किया। उसने यहाँ तक कह दिया, मैं बिना युद्ध के 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने भीषण हुंकार करके अपना स्वरूप जो था उसको विकराल किया और कौरवों का युद्ध की विभीषिका से अवगत कराया। किंतु जिद पर अड़े दुर्योधन की आंखों पर तो जैसे अधर्म की पट्टी बंधी थी, उसे कुछ भी दिखाई न दिया। अंततः युद्ध का निर्णय हुआ। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं आ डटी। धृतराष्ट्र की इच्छा हुई कि वे भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जाएं और महाभारत के युद्ध का हाल जानें। अपनी यह इच्छा उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी के सम्मुख प्रकट की। महर्षि वेदव्यास जी बोले, वत्स, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर तुम क्या करोगे? यदि महाभारत के युद्ध का हाल जानने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तुम हस्तिनापुर में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के सब दृश्य देखते और सुनते रहोगे। नहीं भगवान, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र शोकमग्न होते हुए बोले, जिसके द्वारा मैं अपने पुत्र पौत्रों और बंधु बांधवों के करुण चित्कार सुनूं और मृत्यु के दृश्य देखूं। जब आज तक मैं उनकी हर्ष और उल्लास भरी मुख आकृतियाँ न देख सका, तो ऐसे करुण दृश्य देखने के लिए मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। किंतु वत्स, महाभारत के युद्ध का हाल जानने के लिए तो तुम उत्सुक हो। हाँ मुनिवर, तब ठीक है। महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र की शंका का समाधान करते हुए बोले, मैं तुम्हारे सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए देता हूँ। संजय तुम्हारा परम शिष्य भी है। वह यहीं हस्तिनापुर से तुम्हारे निकट बैठा हुआ कुरुक्षेत्र के धर्म का युद्ध का संपूर्ण विवरण तुम्हें भली भांति सुनाता रहेगा। संजय वहीं धृतराष्ट्र के पास बैठा हुआ था। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर वह अतप्रभ रह गया। वह यह जानकर रोमांचित हो उठा कि वेदव्यास जी उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। मुनिवर, महाराज धृतराष्ट्र कृतज्ञ स्वर में बोले, यह मुझ पर आपकी असीम अनुकंपा होगी और आपकी आज्ञा मुझे सहर्ष सिरोधार्य है भगवान। करबद्ध होकर संजय विनीत भाव से बोला, अपना बायां हाथ उठाकर महाराज धृतराष्ट्र को आशीर्वाद देकर और संजय को दृष्टि प्रदान करके मेरे महर्षि वेदव्यास जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? उन्होंने क्या कुछ किया, इसका हाल मुझे बताओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी कौरवों और पांडवों की सेनाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए संजय ने इस प्रकार कहा, हे महाराज, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना के व्यूह रचनात्मक स्थिति का अवलोकन किया और वो फिर आचार्य द्रोण के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की विशाल सेना की ओर दृष्टिपात कीजिए, जिसकी व्यूह रचना आपके प्रिय और बुद्धिमान शिष्य द्रुपद नरेश के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। पांडवों की इस विशाल सेना में महारथी धृष्टद्युम्न के अतिरिक्त महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन, सात्यकी, महाराज विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, महाबलशाली काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा, वीर
अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि सब महारथी हैं। हे आचार्य श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो भी योद्धा हैं, अब आप उनके विषय में भी जान लीजिए। अब मैं आपकी सेना के योद्धाओं के बारे में आपको बताता हूँ। हमारी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे पितामह भीष्म महान योद्धा, मेरे लिए प्राणों का मोह त्याग चुका मेरा परम मित्र कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से वीर अनेकों शस्त्रों से सुसज्जित हैं, जो युद्ध कला में प्रवीण तथा मेरे लिए अपने प्राणों का मोह त्यागने को हर क्षण तत्पर रहते हैं। हे आचार्य वीर, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित होने के कारण हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना का रक्षक भीम है, अतएव पांडव सेना को जीतना हमारे लिए सुगम है। हमारी सेना 11 अक्षौहिणी सेना है, जबकि पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी है। पांडवों की इस सेना पर हम सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात दुर्योधन ने सेना के योद्धाओं को संबोधित होकर कहा, आप सभी लोग अपने अपने मोर्चे पर सतर्क रहते हुए सेनापति पितामह भीष्म की ओर सबसे रक्षा करें। द्रोणाचार्य को संबोधित करके दुर्योधन द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म ने सिंह की तीव्र गर्जना वाला ऐसा प्रतापवान सिंहनाद किया, जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो। इसके पश्चात देखते ही देखते शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा नरसिंगा आदि रणवाद्य बजने लगे। इन सभी रणवाद्यों का समवेत स्वर बड़ा ही भयंकर प्रतीत होता था। राजन, संजय बोला, मैं आपको पांडवों की सेना का हाल कह सुनाता हूँ। पांडव सेना में श्वेत अश्वों से युक्त उत्तम श्रेणी के रथ पर सत्व स्वरूप श्री कृष्ण सारथी के रूप में, धनुर्धर अर्जुन भक्त के रूप में आरूढ़ है। कौरव सेना का संगनाद सुनकर उन्होंने भी शंख ध्वनि की। श्री कृष्ण ने अपना विख्यात शंख, 5 जन्य तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। इसी के साथ ही महाबली भीम ने पौंड, धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा नकुल ने सुघोष नामक शंख से शंख ध्वनि की। श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाले काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय शातिक, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा के पुत्र महाभाऊ ने भी अपने अपने शंखों से शंख ध्वनि की। इन शंखों के संवेद निनाद के स्वर से पृथ्वी और आकाश कांप उठे और इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। हे राजन, संजय ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहा। इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने रथ पर ही खड़े होकर धृतराष्ट्र पुत्रों को सेना सहित देखा और अपना धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अविनाशी अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं उन लोगों को भली भांति देखना चाहता हूँ जो मुझसे युद्ध करने को तत्पर हैं। मैं देखना चाहता हूँ दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले कौन कौन राजा उसकी सेना में सम्मिलित हुए हैं। कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर दिव्य दृष्टि से दृष्टिपात करते हुए संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, हे राजन, अर्जुन के यह कहने पर ऋषिकेश के दोनों सेनाओं के मध्य उस स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य राजा युद्ध करने को तत्पर खड़े थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरवों को भली भांति देख लो। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिता के भाइयों, चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों तथा अन्य बहुत से आत्मीय जनों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए युद्ध को तत्पर बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हृदय गहन करुणा और विषाद से भर उठा। वह भाव विहल होते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, युद्ध को तत्पर खड़े हुए इन आत्मीय जनों को देखकर मेरे अंग और मेरे प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में रोमांच युक्त कंपन होने लगा है, मेरे हाथों में से गांडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा में जलन होने लगी है तथा मेरा मन भ्रमित हो उठा है। मैं स्वयं को इतना निर्बल महसूस कर रहा हूँ, अब मुझ में खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं है। हे केशव, मुझे सभी लक्षण प्रतिकूल लग रहे हैं तथा युद्ध में आत्मीय जनों का संहार करके मुझे अपना कल्याण होता भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। हे श्री कृष्ण,
युद्ध में अपने ही आत्मीयजनों का संहार करके मैं विजय, राज्य तथा सत्ता सुख को नहीं प्राप्त करना चाहता। हे गोविंद, इस प्रकार को राज्य तथा सत्ता सुख का क्या प्रयोजन जो अपने ही आत्मीयजनियों का संहार करके प्राप्त हो। हम जिनके लिए राज्य भोग तथा सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही सभी धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध को तत्पर खड़े हैं। युद्ध क्षेत्र में गुरुजन, ताऊ चाचा, दादा मामा, स्वशुर पुत्र पौत्र साले, अन्य संबंधी युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। हे मधुसूदन, ये मेरा आत्मीय जन यदि मेरा वध करना चाहें तब भी मैं, यदि इसके अलावा मुझे त्रिलोकी का राज्य मिले तब भी मैं इनका संहार नहीं करूँगा। फिर भला पृथ्वीलोक के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों का संहार करके भी हमें प्रसन्नता न होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर हम पाप के भागी ही बनेंगे। यद्यपि धृतराष्ट्र के ये पुत्र कुबुद्धि हैं, तथापि ये वध के योग्य नहीं। अपने ही इन कुटुंबीजनों का वध करके मैं कैसे सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ। राज्य के लोभवश इनका चित्त भ्रष्ट हो गया है। इसी कारण ये कुल का नाश करने वाले दोषों तथा मित्रों के साथ कपट करने वाले पापों को नहीं देखते। किंतु हे जनार्दन, हम तो कुल का नाश करने वाले दोषों को भली भांति जानते हैं, तब हम लोगों को तो इस पाप से दूर रहने का विचार करना चाहिए। हे मधुसूदन, कुल का नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल को पाप का आच्छादित कर देता है। तब हे कृष्ण, पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां धर्म मार्ग से च्युत होने लगती है। हे वाष्णेय, कुल की स्त्रियों के धर्म मार्ग से च्युत होने के कारण वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की वर्ण संकर संतति की कुल घातियों को तथा संपूर्ण कुल को नरक में ले जाती है। केवल इससे यही दोष उत्पन्न नहीं होते, बल्कि श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं का भी लोप हो जाता है। इस कारण पितृ भी उत्तम लोकों से च्युत होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, इस प्रकार जिसने अपने कुल का नाश किया, उसने जितने भी पाप किए वे सभी उस कुल नाशक के सिर पर होते हैं, और ऐसे कुल घाती अनंत काल तक नरक में वास करते हैं। हमने कुछ ऐसा भी सुना है। अहो, कितनी शोकपूर्ण बात है। हम लोग बुद्धिमान हैं, फिर भी राज्य तथा सत्ता के सुख के लोभ के कारण भयंकर पाप की ओर उन्मुख हुए हैं और अपने ही कुल का विनाश करने को तत्पर हैं। यदि मुझ शस्त्रहीन और रणभूमि में शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रों का सामना न करने वाले वे संहार भी कर दें, तो यह संहार भी मेरे लिए अति शुभकारी होगा। धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल सुनाते हुए संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण का परित्याग कर दिया और रथ के पार्श्व भाग में विचार मग्न होकर बैठ गया। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहला जो अध्याय है वह सुनाया है। अब मैं प्रथम जो अध्याय है उसका महात्म्य आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में प्रथम जो अध्याय है उसका महात्म्य सुनिएगा। इसके साथ में महात्म्य सुनने के बाद में हम वीडियो का एंड करेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तथा माता पार्वती विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एकाक माता पार्वती के मन में एक शंका उठी, हे देवेश, आप सभी तत्वों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मैंने धर्म कर्म के अनेक गूढ़तम रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया, किंतु बार बार एक जिज्ञासा मन को अशांत करती है। भोले भंडारी मंद मंद मुस्कुराते बोले, कौन सी जिज्ञासा है देवी? भगवान पार्वती भगवान शिव के प्रभा मंडल को निहारते बोली, वह कौन सा रहस्य है जिसके आनंद में आप सदैव आनंदित रहते हैं? देवी, वह रहस्य गीता का ज्ञान है, जिसका सुनने से श्री हरि भगवान विष्णु में भक्ति और आसक्ता बढ़ती है। हे भोले भंडारी, पार्वती विनीत भाव से बोली, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु से संबंधित अनेक प्रकार के सद्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं गीता का महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा रखती हूँ। कृपया मुझे गीता महात्म्य सुनाइए, जिसके चिंतन से आप सदैव आनंदित रहते हैं। हे उमा, गीता के महात्म्य के विषय में मैं तुमको अवश्य बताऊंगा। यदि तुम इस विषय में जानने की जिज्ञासा रखती हो तो तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पार्वती ने
अपना ध्यान एकाग्र करके भगवान शिव के वचनों पर ध्यान लगा दिया। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे, एक बार क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद प्रदान करने वाली भगवती देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु अपने कमल नयन बंद किए होठों पर मुस्कान सजाए निद्रा मग्न प्रतीत हो रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें निद्रा से जगाने का प्रयास करते हुए कहा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर शेष सैया पर इस क्षीर सागर में निद्रा मग्न प्रतीत होते हो, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, मैं तुमको अवश्य निद्रा मग्न प्रतीत होता हूँ, किंतु उस अवस्था में भी मैं तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा होता हूँ। इसी माहेश्वर तेज का योगी जन भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में नित्य दर्शन करते हैं। यही माहेश्वर तेज वेदों का सार, गीता का ज्ञान है। यह तेज अजर अमर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निस्पंद तथा द्वैत भाव से पूरी तरह रहित है। इस जगत का प्राणधार भी यही तेज है और मैं इसी का अनुभव करता रहता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें निद्रा मग्न प्रतीत होता हूँ। भगवान लक्ष्मी ने शंका व्यक्त की, यदि आपका स्वरूप परम आनंद में है तथा मन वाणी की पहुँच से बाहर है, तो गीता उसका किस प्रकार से बोध कराती है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। हे प्रिय, भगवान विष्णु लक्ष्मी के शंका का समाधान करते हुए बोले, मैं गीता में स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। गीता के प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, 6 से 15 तक मेरे अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा उदर, अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। इस प्रकार गीता 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के श्लोक 171 में भगवान श्री विष्णु को गीता के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, शृणु श्रुणेणि वक्ष्यामि गीतासु स्थिति आत्मनः वक्त्राणि पंच जानाहि पंच अध्यायनम अनुक्रमात् 10 अध्यायन भुजा सशंकृचु मुद्रम 2 पदाम्बुजो एवं अष्टाध्यायी वांगमयी मूर्तिर ईश्वरी। प्रभु, गीता के इस ज्ञान से किस प्रकार किसी का कल्याण हो सकता है? कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। हे सुमुखी, गीता के ज्ञान मात्र से भयंकर पापों का भी सहज नाश हो जाता है। निर्मल बुद्धि वाला जो पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 आधे या फिर 4 श्लोकी का भी नित्य प्रतिदिन पठन श्रवण करता है, वह सुशर्मा के समान ही मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी ने उत्कंठित होकर पूछा, यह सुशर्मा नामक व्यक्ति कौन था? किस प्रकार से इसकी मुक्ति हुई? मुझे अवश्य कहें। देवी, सुशर्मा नामक वह व्यक्ति अत्यंत ही निम्न बुद्धि वाला पापचारी व्यक्ति था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु कर्म से वह अत्यंत क्रूर वृत्ति का था। वैदिक ज्ञान से पूरी तरह शून्य था। वह इतना अविवेकी एवं लंपट था कि सदैव विषय वासनाओं में डूबा रहता था। वह ध्यान, जप, तप, होम आदि कर्मों से पूरी तरह दूर रहता था। विद्वानों की सेवा, अतिथियों का संस्कार करना तो उसे आता ही न था। मदिरा पान करने तथा मांस आदि अभक्ष्य खाने का उसे बड़ा शौक था। वह अपनी जीविका उपार्जन के लिए एक जंगल से घास फूस और पेड़ों के पत्ते आदि लाकर बेचा करता था। एक दिन की बात है, सुशर्मा घास और पत्ते लाने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर पेड़ के पत्ते तोड़ते समय एक काले भुजंग ने उसे डस लिया। काले भुजंग के डसते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके पश्चात उसने अपने कर्मों के अनुसार नरक में विभिन्न यातनाएं भोगने के बाद अंत में मृत्यु लोक में पुनः जन्म लिया। इस बार उसे बोझा ढोने वाले बैल की योनि प्राप्त हुई। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसे एक लंगड़े द्वारा खरीद लिया गया। वह लंगड़ा बैल पर अपना सारा सामान लाद कर स्वयं भी उसकी पीठ पर सवार होकर खूब आराम से यात्राएं करने लगा। उस बैल से तो काम तो खूब लिया जाता, किंतु खाने के लिए उसे थोड़ा सा रूखा सूखा भूसा दिया जाता। रूखा सूखा भूसा उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त होता था। अधिक काम के दबाव से कम भोजन मिलने के कारण बैल धीरे धीरे जर्जर होता चला गया। एक दिन वह छीणकाय बैल अपनी शारीरिक सामर्थ्य से अधिक बोझ लेकर एक ऊंचे स्थान की ओर जा रहा था। एकाएक उसे बड़े जोर से चक्कर आया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह बैल इतना निर्बल हो चुका था, बीच बीच में होश में आकर वह तड़पने लगता, मूर्छित हो जाता। ऐसा लगता था उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। इसी बीच कौतूहलवश बहुत से व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे हो गए और जो भी व्यक्ति उसे देखता
ईश्वर से शीघ्र ही उसके प्राण निकलने की प्रार्थना करने लगता। इस प्रकार तड़पते और मूर्छित होते बैल की यह दशा देखकर लोगों के हृदय में दया और करुणा के भाग जाग रहे थे, किंतु कोई भी उसके लिए कुछ कर न पा रहा था। बैल के कष्ट और पीड़ा को देखते हुए उस जन समुदाय में से एक व्यक्ति ने उसके कल्याण की कामना करते हुए अपने पुण्य बैल को अर्पित किए, किंतु उसे कोई लाभ न मिला। इसके बाद वहाँ खड़े अन्य लोगों ने भी एक एक करके बैल का कल्याण करने के लिए अपने अपने पुण्य अर्पित किए, फिर भी कोई लाभ न हुआ। लोगों की भीड़ में एक गणिका भी खड़ी सब दृश्य देख रही थी। वह बैल की पीड़ा किसी प्रकार से कम न हुई तो उसने भी आगे बढ़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि मैंने कभी कोई पुण्य किया हो, किंतु जाने अनजाने में मैंने कभी कोई पुण्य कर्म किया तो मैं उसे इस पीड़ित बल को अर्पित करती हूँ। प्रभु कृपा करके इसे मुक्ति प्रदान करो। गणिका उस बैल को अपने पुण्य कर्म अर्पित करना था कि तभी उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। शीघ्र उसके प्राण शरीर के दुरु कैद से मुक्त हो गए। इसके बाद जब यमदूत उस प्राणी को लेने के लिए यमलोक पहुँचे तो उसके कर्मों पर विचार किया गया। अंततः परिणाम आया, गणिका द्वारा अर्पित किए गए पुण्य कर्मों के कारण वह प्राणी पुण्यवान बन गया था। यही विचार कर उसे मृत्युलोक में एक बार फिर से उत्तम कुल और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म देकर भेज दिया गया। अब सुशर्मा अत्यंत ही निर्मल विचारों वाला, सुंदर, सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति था। उसके पिता ने उसकी समुचित शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया था। सुशर्मा को अपने पूर्व जन्म की सभी भली भांति बातें याद थी। युवा होने पर सुशर्मा ने सोचा, मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए जिसके पुण्यों के कारण मुझे मुक्ति मिली। उससे वह ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए जिसके कारण एक निकृष्ट प्राणी की मुक्ति सहजता से संभव हो। यह विचार कर सुशर्मा उस गणिका से भेंट करने के लिए चल पड़ा। जब सुशर्मा गणिका के घर जाकर उससे मिला तो उसने पूछा, क्या तुम पहचानती हो? गणिका ने उत्तर दिया, मैंने तो अपने जीवन में तुम्हें पहली बार देखा है, फिर पहचानने का तो प्रश्न नहीं उठता। सुशर्मा ने बताया, मैं इस जन्म में विप्र हूँ, किंतु पूर्व जन्म में बैल था, वही बैल जिसे तुमने अपने पुण्य कर्म दिए थे, जिसके कारण मुझे मुक्ति मिली थी। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण मैं आज एक उत्तम कुल में विप्र के यहाँ जन्म पा सका हूँ। अब तो मुझे केवल इतना बता दो, कौन से महान कार्य करती थी जिसके कारण इतना पुण्य फल प्राप्त किया? अपनी जानकारी से मैं तो कोई पुण्य कर्म नहीं करती, मैं तो एक गणिका हूँ। गणिका का सारा कार्य ही पाप कर्मों पर आधारित होता है। ऐसे ही पाप कर्म मैं करती हूँ। मेरे कर्मों में तो पुण्य कर्मों का कोई स्थान ही नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं। निश्चय ही तुम कोई पुण्य आत्मा हो जिसके कारण तुम्हें मुक्ति संभव हो सकी है। कृपया मुझे अपनी दिनचर्या से अवगत कराने का कष्ट करो। सुशर्मा ने विनीत भाव से गणिका की ओर देखकर कहा, हे विप। गणिका कुछ विचार करके बोली, मेरे घर की छत से लटकते इस पिंजरे को तुम देख रहे हो, इसमें जो तोता है वह नित्य न जाने क्या पढ़ता रहता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, किंतु उसका श्रवण करना मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्रवण से मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। शायद इसी में कुछ पुण्य छुपा हो। सुशर्मा ने ध्यान से पिंजरे में बंद तोते की ओर देखा। उसके निकट आकर पूछा, हे शुक महाराज, तुम नित्य प्रातः किसका पाठ करते हो? तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। बचपन में ही मेरे पिताजी ने गीता के प्रथम अध्याय को मुझे कंठस्थ करा दिया था। इसी कारण मैं सदैव ज्ञान के अभिमान में चूर रहता था, प्राय विद्वानों का अपमान करता था। एक दिन मैं एक गीता पाठी ब्राह्मण का अपमान कर बैठा। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, मैं शुक योनि को प्राप्त हूँ। शीघ्र ही प्राण अंत के बाद मैं शुक योनि में आ गया। अभी मैं छोटा था ही कि अपने माता पिता से बिछुड़ गया। अत्यंत दयनीय स्थिति में मैं एक ब्राह्मण को पड़ा मिला। उस दयालु ब्राह्मण ने दया करके मुझे उठाया, अपने घर लाकर एक पिंजरे में रख छोड़ा। वह ब्राह्मण नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। यद्यपि मुझे पूर्व जन्म से गीता का प्रथम अध्याय अच्छी तरह से कंठस्थ था, तथापि इस वेद पाठी ब्राह्मण के साहचर्य से यह पाठ और भी अच्छी तरह से आभास हो गया। अब मैं पुनः इसका अभ्यास करने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में चोरी हो गई। चोरी को घर में अन्य सामान तो नहीं मिला चोरों को, वह मेरा पिंजरा ही उठाकर ले भागा। वह गणिका का मित्र था, अतः उस चोर ने पिंजरे सहित मुझे इस गणिका के हाथों में सौंप दिया। यही कारण है अब मैं इस गणिका के पास रहते हुए भी नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का सहस्वर पाठ करता हूँ और उसे यह गणिका बड़े शौक से सुनती है। तब निश्चय ही गणिका के जिस पुण्य के कारण मेरी मुक्ति संभव हुई, वह गीता के प्रथम अध्याय के स्वर्ण का ही फल है। सुशर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ निश्चय ही, तोते ने उत्तर दिया। इतना कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार तोते के मुख से गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनकर न केवल एक ब्राह्मण अपितु एक गणिका तक भी मुक्ति पा सके। इस प्रकार जो प्राणी
गीता के प्रथम अध्याय का पठन अथवा श्रवण करता है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, उसे इस भव सागर को पार करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, वह बड़े ही सहज ढंग से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने गीता के प्रथम अध्याय का पाठ आप लोगों को सुनाया है। आप लोगों को यह पाठ अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया, अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा और भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सभी सुखों को आपके जीवन से मिलवाए और आप जीवन में सदैव सुखी रहें। इसी कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करेंगे और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आप लोग एक बार मेरे साथ बोलना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।